नहीं कर रहे हो। प्रेस वालों से बात करना बहुत आसान है, ये सवाल करते हैं मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उस ऐवान में जाना जहाँ पे शोर होता है, जहाँ पे टेबल पे थपथपे करते हैं, जहाँ पे नारे लगते हैं, वहाँ बात करने का अंदाज दूसरा ही होता है। और आपने आजमाया है अपने एक मेंबर पार्लियामेंट को, जिनको उस वक्त 2008 में बोलने का मौका मिला, जिनको उस वक्त कहा गया था कि पीडीपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती जी बात करेंगी, वो खड़ी हुई और फिर हंसने लगी और फिर कहा मैं क्या बोलूं यार, और नीचे बैठ गई। तब कहा गए आपके जज्बातों की तर्जुमानी, तब कहा गए वो दमदार तकरीरें। आज कहा जाता है कि हम महबूबा जी के पार्लियामेंट जाने से डरते हैं। अरे महबूबा जी, पार्लियामेंट में उस दिन मैं आपके साथ बैठा था, मेरी तकरीर और आपकी तकरीर दोनों में फर्क देख लो और फिर पता चलेगा आपको कौन डरा हुआ है। वहां किसने बात की और कौन खामोश रहा, वो हमें मालूम है। अरे राम, रिकॉर्ड गवाह है। वजीर आजम के सामने हम बात करते हैं। जब यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए और मैं वजीर आला था, उस वक्त मैंने दूध और टॉफी की बात नहीं की, मैंने उस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी मसले की, सियासी हल की बात की। रिकॉर्ड गवाह है। लेकिन रिकॉर्ड इस बात का भी गवाह है कि 2016 में जो हालात खराब थे और आप उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बगल में बैठे थे और आप यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी कर सकती थी, उस वक्त आपने यहाँ के लोगों को ताने दिए, कहा ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या टॉफी लाने गए थे। ये हमें याद है हमारे जख्मों पे आपने किस तरह नमक छिड़कने का काम किया। भूले नहीं लोग यहाँ। तो छोड़िए ये बड़ी बड़ी बातें। पहले तो जो आपने अपने दौरे हुकूमत में किया, सिर्फ माफी मांगने की हिम्मत करिए, उसके बाद हम आपकी बाकी बातें सुनेंगे। यही मौजूदा जो हालात हैं, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे ना, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। इन ताकतों के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मैदान में, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बात पे आप गौर करिए, इस बात पे आप लोग अपना ये जो है सोचिए। और सोचने के बाद अगर आपको मेरी किसी भी बात का एतराज हो या आपको लगे कि मैंने कोई भी ऐसी बात की हो जो कि सही नहीं, मेहरबानी करके आपने जो फैसला लेना है 7 तारीख को, वो हमारे सिर हो। लेकिन अगर मैंने जरा सी भी सही बात की, अगर जरा सा मैंने आपकी जज्बातों की तर्जुमानी की हो, तो मेहरबानी करके 7 तारीख को बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाएं, वहां हल का बटन ढूंढें, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। अभी तो आपने सिर्फ पार्लियामेंट का नुमाइंदा भेजना है। पार्लियामेंट के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शन आने हैं। एक बार मैंने इसको एमएलसी बनाया, दूसरी बार भी मैंने इसको एमएलसी बनाया, आप खुदारा इसको एमएलए बनाओ जनाब। ये भी थक गया एमएलसी बन के।
میں بھی تھک گیا اس کو MLC بنا کے. اب اس کے ارمان پورے کر کے اس کو MLA بناؤ. لیکن وہ تبھی ممکن ہوگا اگر آپ سیمی فائنل میں پہلے جناب میاں الطاف صاحب کو یہاں سے پارلیمنٹ بھیجو گے. پہلے میاں الطاف صاحب پارلیمنٹ, پھر انشاءاللہ شوکت گنائی صاحب اسمبلی. حکومت آپ کی, منسٹر آپ کے, افسر آپ کے, انشاءاللہ آپ کی زمین بھی بچائیں گے, آپ کے روزگار کو بھی بچائیں گے, یہاں پہ ترقی کا ایک نیا دور شروع کریں گے. بس ہمیں 7 تاریخ کو صحیح فیصلہ کرنا ہے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کے بعد